स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फाइल के बारे में। तो ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फाइल है और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी खास प्रॉपर्टी की वजह से ये बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। जिस तरह से मेमोरी में डाटा स्टोर किया जाता है जीरोज एंड वंस के रूप में, उसी तरह से आपको बाइनरी फाइल को स्टोर किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब आपको बाइनरी फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इसमें जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली आप ध्यान रखें कि एक है डंप फंक्शन पिकल मॉड्यूल में, वह हमें मदद करता है बाइनरी फाइल में राइट करने की। और दूसरी बात यह है कि एक फंक्शन है लोड, जिसके जरिए हम बाइनरी फाइल से डाटा को रीड करते हैं। ये एक तरीका है किस तरह से हम बाइनरी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से फाइल में डाटा को ऐड किया जाता है, उसके बाद फाइल से डाटा को रीड करना, और उसके बाद फाइल से आप डाटा को मॉडिफाई करना, और उसके बाद आप सीखेंगे कैसे फाइल से डाटा को इरेज किया जाता है। ये चारों चीजें हम लोग एक प्रोग्राम में करके देखेंगे, है ना। तो चलिए, प्रोग्राम इस प्रकार है, आप ध्यान रखिए। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग 4 थिंग्स। पहला है कि टू ऐड डिस्प्ले अपडेट and erase data from binary file, अब क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस के। इंपोर्ट ओएस एक मॉड्यूल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो कमांड है उसका उपयोग करते हैं। फिर है इंपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया बाइनरी फाइल को यूज करना है तो आपको पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। चलिए, हम लोग वो इंपोर्ट कर लिए। अब सपोज करिए हमको डाटा बाइनरी फाइल में डालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेफ इंसर्ट रेक। हम लोग यहां प्रोग्राम लिखते हैं कि किस तरह से डाटा हम उसमें डाल सकते हैं इंसर्ट रेक में। अब देखिए, आपको पहले इनपुट लेना होगा, रॉल इक्वल टू रॉल, तो आपको पता ही है कि इंटीजर टाइप होता है, तो हम लोग लिखते हैं इंट इनपुट, और यहां लिखेंगे एंटर रॉल नंबर। ये मैंने डाला रॉल, और उसके बाद आप लेते हैं नेम। 3 चीजें आपको लेना है। इंट तो होगा नहीं, ये इनपुट ही हो जाएगा। ये एंटर नेम करेंगे, हम लोग नेम ले लेंगे स्टूडेंट का। उसके बाद क्या करेंगे, आपको मार्क्स लेना है। मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स। ये 3 डाटा आपने ले लिया कि कैसे आपको इनपुट करना है, क्या क्या इनपुट करना है।
सपोज करिए अब आपको ये 3 डाटा है और तीनों डाटा को एक साथ अपने फाइल में लिखना है, तो उसके लिए आप एक डिक्शनरी बना लीजिए। रेक इक्वल टू डिक्शनरी में क्या होता है, आपको की होता है और वैल्यू होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सपोज करिए आपने लिखा यहां रोल कैपिटल में और यहां कॉलन दिया और आप सिंपली लिख दिए रोल। फिर आप क्या करेंगे, कॉमा के बाद आप नेम लेंगे, कैपिटल में लिया सपोज करिए आपने और यहां लिया नेम। फिर हम लोग क्या किए, मार्क्स लेना है तो कैपिटल में मार्क्स लिया एज ए की और उसके बाद यहां लिखे मार्क्स। तो इस तरह से डिक्शनरी में हमने वैल्यू डाला। अब देखिए आपको सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा। जब भी बाइनरी फाइल को आप यूज करते हैं तो बाइनरी फाइल को ओपन करना पड़ता है और उसके लिए क्या करते हैं, f.open और हम लोग लिखते हैं सिंगल कोड में st.dat। और याद रखें बाइनरी फाइल में हम लोग वही मोड का इस्तेमाल करते हैं जो टेक्स्ट फाइल में था। टेक्स्ट फाइल में जैसे हम लोग w लेते थे राइट के लिए, तो यहां पर लेंगे w भी राइट इन बाइनरी फाइल। b अगर अंत में लग गया तो उसका समझिए कि वो बाइनरी फाइल के लिए है। तो हम लोग को एक बार ही डाटा सिर्फ नहीं लिखना है ना, हम चाहते हैं कि पुराना डाटा भी रहे और नया डाटा उसके अंत में लिखा जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी लेते हैं जिसका मीनिंग होता है कि अपेंड इन बाइनरी फाइल। ए बी स्टैंड्स फॉर अपेंड इन बाइनरी फाइल। तो वो फाइल हमने ओपन कर लिया अपेंड मोड में ताकि हम इसमें डाटा को लिख सके। तो जब हम डाटा को लिखेंगे तो क्या करना होगा, हमको पिकल डॉट डम्प, क्या लिखेंगे, पिकल डॉट डम्प। और आपका ये जो डिक्शनरी में आपने तीनों डाटा को एक जगह रखा है वो वही डिक्शनरी को यहां डालिए, रैक लिखिए और आपका फाइल का नाम है, फाइल जिससे लिंक है वो है एफ, उसमें डाटा को डाल दीजिए। फाइनली आपको क्या करना होगा, बस इतना ही काम करना है। जो डाटा आपके पास आ रहा है उसको आपको स्टोर करना है। फिर आपको क्या करना है कि क्लोज करना है फाइल को। तो फाइल को क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, f.close फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इसके जरिए हम रिकॉर्ड उसमें अपने डाटा फाइल में st.dat में डाल पाएंगे। तो इस तरह से इंसर्ट रेक फंक्शन काम करता है। अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम पूरा डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सपोज करिए इसका नाम हमने दिया है शो। चलिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इंसर्ट रेक हमको अपने बाइनरी फाइल में डाटा को ऐड करने के लिए होगा। उसके बाद हम लोग अगर मान लीजिए पूरा रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो चलिए यहाँ देखते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है आपके डाटा को। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा चीज है कि आपको जहां तक शो करने का बात है तो आपको निश्चित रूप से फाइल को ओपन करना होगा, है ना। उसके बाद पहले फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं, f=open और जैसे कि मैंने नाम डाला है st.dat और उसके बाद हम लोग यहाँ डालेंगे RB स्टैंड्स फॉर रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। f=open st.dat कॉमा RB स्टैंड्स फॉर रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो इसी के जरिए हम
फाइल में लिखेंगे तो हम लोग कैसे डालते हैं देख लीजिए। यहीं पर लिखेंगे while ट्रू। क्या लिखेंगे? while ट्रू। तो यहां क्या करेंगे? while ट्रू के बाद यहां हम लोग लिखेंगे ट्राई। और अब आप रीड करेंगे डाटा को, तो कैसे रीड होगा? आप लिखते हैं रैक, सॉरी देखिए यहां पर कैसे लिखा हैगा, आप कैसे लिख पाएंगे? रैक डॉट rec equal to, sorry, it should be written as rec equal to pickle dot load। और आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे f, जो लिंक है उसके जरिए आपको डाटा डाल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप डाटा डालते हैं, डाटा आपने रीड कर लिया, अब आपको क्या करना होगा? प्रिंट करेंगे। तो अब आप कैसे प्रिंट करेंगे? यहां सपोज करिए आपने लिखा रॉ, आपने रॉ लिखा, कॉमा दीजिए, यहां पर रेक है उसका की वैल्यू दीजिए, की वैल्यू भी कैपिटल में ही है, रॉल, और ये प्रिंट करिए। इस तरह से आप 3 बार प्रिंट लिखिए। प्रिंट आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ये बात। नेम डबल कोट्स दिए, कॉमा दिए, रैक लिखे, और यहां पर आप क्या करेंगे? नेम कैपिटल में डाल दिए, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज किए, और ये डाल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक और बार प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखा आपने, यहां पर क्या लिखेंगे? आपको मार्क्स है, मार्क्स लिखिए, ये एज इट इज डिस्प्ले करेगा। फिर रैक, और यहां सिंगल कोट्स में मार्क्स लिखिए, सिंगल कोट्स में मार्क्स लिख दिया हमने। और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, ये डाटा हमने डाला। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसके ट्राई के अलाइनमेंट में आप लिखिए EOF एरर। EOF एरर, ये एक्सेप्शनल एरर है, और इसका क्या काम होता है? आपको यहां पर लिखते हैं एक्सेप्ट EOF एरर, कॉलन देते हैं, और यहां लिख देंगे ब्रेक। इतना ही काम करना है स्टूडेंट। और फाइनली इसको क्या करना होगा? इसको क्लोज कर देना होगा, F डॉट क्लोज। इस तरह से काम करते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा? आपको रिकॉर्ड शो रैक है, ये रिकॉर्ड फाइल को, यानी कि आपके जितने भी डाटा अपने st.dat में स्टोर किया हुआ, वो सारा का सारा डाटा आप वहां डिस्प्ले करा सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से हम अपडेट करेंगे डाटा को। चलिए देखते हैं कि अपडेट का फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन जो लिखते हैं वो है डेफ अपडेट रैक। इस फंक्शन में ये कैसे काम करेगा? इसमें 2 आर्गुमेंट हम पास करा रहे हैं, एक r, दूसरा m। तो जहां तक मॉडिफाई का सवाल है, तो हम लोग कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे ये देखते हैं।
उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, F इक्वल टू ओपन लेंगे और S T डॉट DAT ओपन करेंगे और आपको रीड मोड में ओपन करना है, ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है, रैक लिस्ट। तो ये जो भी डाटा हम रीड करेंगे उसको रैक लिस्ट में डाल देंगे और उसी से हम लोग काम करेंगे। वो कैसे होगा देख लीजिए। एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, है ना, while true। पहले हम लोग while true लिखते हैं, ये लूप है, लूप में आपको काम करेगा। while true यहाँ लिखते हैं try, और यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्राई में आपको क्या लिखना है, पहले रिकॉर्ड को रीड करिए, rec इक्वल टू पिकर डॉट लोड, और यहाँ क्या करेंगे F। आपने रिकॉर्ड ले लिया, अब आपको क्या करना होगा, जब आपने रिकॉर्ड लिया है ना, पिकर डॉट लोड से आपने रिकॉर्ड को ले लिया, उसके बाद इसमें आपको रैक लिस्ट डॉट अपेंड, और यहां लिखते हैं रैक लिस्ट डॉट अपेंड, APPEND अपेंड, और आप उसमें रैक को पास करा देते। उसके बाद यानी कि ये आपको 2 लाइन काम करना है कि रैक इक्वल टू पिकर डॉट लोड F कर दिया, और उसके बाद जो आप लिस्ट बना रहे हैं तो ये रैक लिस्ट नाम है इसका, रैक लिस्ट डॉट अपेंड आप करते हैं और उसके बाद उसमें रैक पास करते हैं। इट विल पिक द डाटा फ्रॉम स्टूडेंट डॉट dat and then what will happen, it will show you the data in this format। I mean जैसे ही आपने एक डाटा रीड किया, आपको रैक लिस्ट डॉट अपेंड जो है वो आपको डाटा को लिस्ट में स्टोर कर लेगा। तो एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम अपडेट करते हैं तो हम लोग ऊपर में देखिए वहाँ ओपन किए हैं फाइल को, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपने ओपन नहीं किया तो आप रीड नहीं कर पाओगे डाटा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट डॉट नॉट एक्सेप्ट EOF एरर, और यहां लिखेंगे ब्रेक। ये क्या करेगा, आपको सारा का सारा डाटा आपको रीड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप एक चीज और डाले होंगे यहां पर, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। क्या डाले होंगे, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स डाले होंगे। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि आपको रेंज में लेना है वैल्यू, और वो कैसे होगा, फॉर आई इन रेंज, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज लेन ब्रैकेट में रैक लिस्ट, आप लेन रैक लिस्ट करेंगे, और उसके बाद आपने क्या किया है, रैक लिस्ट किए हैं फॉर आई इन रेंज लेन रैक लिस्ट लिख दिए और इसको क्लोज कर देंगे।
तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू आपका रिकॉर्ड से पिक करेगा और कंपैरिजन करेगा। क्या क्या कंपैरिजन करेगा, इफ rec list I, if rec list I, यहाँ आपका जो रोल है वो ले लेंगे, if rec list roll इक्वल टू r, क्या होगा, इक्वल टू r। तो आपको क्या लिखना है, rec list I marks इक्वल टू m। आप मार्क्स को मॉडिफाई कर दीजिए। अगर वो रिकॉर्ड आपका मैच किया, यानी कि R में जो रोल नंबर आपको अपडेट करने के लिए दिया होगा, मैंने रोल नंबर मैच करने के लिए, अगर वो मैच करता है तो ये आपको काम कर लेगा, मतलब ये मार्क्स में बदलाव कर देगा। जो आप भेजे हैं मार्क्स मॉडिफाई करने के लिए, वो उसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब वो चेंज हो गया तो हमको फाइल में लिखना पड़ेगा, और फाइल में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, f.open, फिर आप लिखेंगे st.dat, और यहाँ wb मोड में हमको करना है, यानी कि जो मॉडिफाइड रिकॉर्ड है जहां पर अवेलेबल है, मॉडिफाइड रिकॉर्ड मतलब जिस रिकॉर्ड में हम बदलाव कर रहे हैं वहीं पर फिर से मार्क्स को मॉडिफाई करके उसी में लिखना। तो इसीलिए हमने इसको राइट मोड में ओपन किया है। जब आप राइट मोड में ओपन कर लिए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसमें लिख देना है डाटा। कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर x इन, क्या करेंगे, फॉर x इन rec list, फॉर x इन rec list कॉलन दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका इंडेंटेशन हो जाएगा। और उसके लिए क्या करेंगे, पिकल डॉट डम्प x, f कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें डाटा चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पिकल डॉट डम्प ब्रैकेट में x, f आपने डाल दिया है, यानी कि जो मॉडिफाई किया है आपने रिकॉर्ड को, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप उसको फाइल में लिख लेंगे और फाइनली आप फाइल को क्लोज कर देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अपडेट फंक्शन काम करता है। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्लैग इक्वल टू फॉल्स का उपयोग हम लोग नहीं किए। बस लॉजिकली ये समझिए कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा चीज कि आप सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम है रेक लिस्ट, और उसके बाद आप क्या करते हैं, व्हाइल ट्रू, ये लूप चलेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्राई और एक्सेप्शन का इस्तेमाल होता है कि अगर मान लीजिए आपका स्टेटमेंट काम नहीं कर रहा, अगर कोई एरर आ रहा है तो वह बाहर आ जाए, एंड ऑफ फाइल एरर। हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर एंड ऑफ फाइल आ गया तो आपको इस व्हाइल लूप से बाहर आना। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले हमने रिकॉर्ड में रेक में पिकल डॉट लोड एफ किया है, यानी कि एक रिकॉर्ड उसमें डाल लिया है। उसके बाद रेक लिस्ट डॉट अपेंड में कर, ये क्या कर रहा है, रेक लिस्ट में आपके डाटा को लिख लेगा, और ये तब तक लिखने का काम कर देगा रेक लिस्ट में जब तक कि आपका सारा का सारा डाटा रेक लिस्ट में ना आ जाए। रेक लिस्ट क्या है, एक लिस्ट है, हम फाइल से डाटा को उठाते हैं और रेक लिस्ट में डाल रहे हैं, इतना ही काम व्हाइल लूप का। दूसरा क्या है कि फॉर आई इन रेंज,
लेन रेक लिस्ट, रेक लिस्ट में जितना भी डाटा डाला गया है उसको काउंट कर रहा है। लेन फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन रेक लिस्ट, और उतनी बार वो लूप चलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ रेक लिस्ट आई ब्रैकेट में रोल इक्वल टू आर, जहां मैच करेगा तो वो क्या करेगा, रेक लिस्ट आई ब्रैकेट में मार्क्स इक्वल टू एम, ये मतलब वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा और जहां भी उसको मिलेगा आपको रिकॉर्ड, वो पूरा का जहां भी रिकॉर्ड मिलेगा उसको मार्क्स में बदलाव कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बदलाव हुआ है रेक लिस्ट में उसको हमको फाइल में लिखना है। तो फाइल में लिखने के लिए आप क्या करते हैं, f डॉट ओपन स्टूडेंट डॉट दैट और आप ब्रैकेट में देते हैं wb, और उसके बाद क्या करते हैं, फॉर x इन रेक लिस्ट, रेक लिस्ट में एक एक डाटा उठाते हैं और सबको हम उसमें डालते जाते हैं फाइल में, ठीक है। और इस तरह से पूरा का पूरा डाटा आपको मॉडिफाइड डाटा भी इंक्लूड होकर के आपके st.dat फाइल में चला जाए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शन है इसमें जिसको डालते हैं, तो देखिए कैसे वो काम करेगा, वो है स्टूडेंट। हम लोग एक और फंक्शन देखते हैं, डेफ डिलीट रेक। फंक्शन का नाम मैंने रखा है डिलीट रेक, और इसमें आर को पास कराया गया है, ठीक है। और यहाँ कॉलम दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, f इक्वल टू ओपन, और आपको क्या करना है, st.dat, और उसके बाद इसमें क्या लिखना है, st.dat आपने किया है, कॉमा rb मोड, rb समझ रहे हैं आप, रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। उसके बाद आप यहां क्या कर रहे हैं, एक रेक लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्टी कर दिए। उसके बाद आप रेक लिस्ट करने के बाद आप क्या चाहते हो कि लूप काम करे। हमने लिखा वाइल ट्रू, आपको मालूम है, और फिर यहां लिखा ट्राई, और उसके बाद यहां हम लोग को क्या करना है, रीड करना है डाटा को, f डॉट लोड, और इसमें हम कौन सा डाटा को डाले हैं, रेक डॉट f डॉट लोड रेक कॉमा f, ये इस्तेमाल किए हम, रिकॉर्ड पिक किए, और हम लोग यहां लिख रहे हैं रेक लिस्ट अपेंड डॉट अपेंड, और यहां पर क्या करेंगे, रेक लिख दी। हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल से पूरा डाटा उठा रहे हैं और इसको इसमें रेक लिस्ट में डाल दे रहे। बस आपको क्या करना था, रेक लिस्ट डॉट अपेंड x, उसके बाद हम लोग का एक्सेप्ट EOF एरर, यहां हम लोग को क्या करना है, ब्रेक का इस्तेमाल कर लीजिए, और फाइनली आप क्या करेंगे, f डॉट क्लोज कर दी। मैंने ये ट्रू से क्या हो रहा है, आप देखे हुए कि अपडेट फंक्शन में भी वही काम हो रहा था, आप पूरा का पूरा डाटा फाइल से उठा रहे थे और रेक लिस्ट में डाल दे रहे थे। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आप फिर से ओपन करेंगे फाइल को, f इक्वल टू ओपन, और यहां क्या लिखेंगे, f इक्वल टू ओपन करेंगे, और क्या लिखेंगे यहां पर आपका st.dat, और
किस मोड में आपको ओपन करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। WB मोड में हम लोग को ओपन करना है। और उसके बाद सॉरी, ये लगाने की जरूरत नहीं है। और उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं फॉर एक्स इन रेक लिस्ट, ये हमने लिया फॉर एक्स इन रेक लिस्ट। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे इफ, और इसमें कैसे चेक करेंगे कि इफ रेक लिस्ट एक्स, यहां क्या लेंगे, रोल इक्वल टू आर। अगर आर के बराबर है, यानी कि वही रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यहां सिर्फ एक लाइन लिखना है कंटिन्यू, और इससे क्या हो जाएगा, आपका वो रिकॉर्ड छोड़ देगा और वह क्या करेगा, कंटिन्यू हो जाएगा, आगे वो बढ़ेगा और अपना काम करता जाएगा। जो रिकॉर्ड है उसको छोड़ देगा, मतलब जो मैच करेगा उसको नहीं लेगा, बाकी को वो लेगा और अपना काम करेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पिकल डॉट लोड नहीं यार, डंप करना होगा हम लोग को, फाइल में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप, ये आपको यहां पर करना होगा। pickle dot dump x, and it will be something like this, x comma f। तो आपने क्या किया, मैंने उस रिकॉर्ड को छोड़ करके बाकी को आप उसमें लिखते चले गए, जो आपका डम्प फाइल में है, आई मीन जो st.dat फाइल में है, वो डाटा को हम लिखते चले गए रिकॉर्ड लिस्ट से एक एक करके हम वापस उसमें लिख दिए। और फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, f डॉट क्लोज। तो ये है आपको 4 फंक्शन, एक था इंसर्ट रिकॉर्ड, दूसरा था शो रिकॉर्ड, और तीसरा फंक्शन था अपडेट रिकॉर्ड, और चौथा फंक्शन आपको डिलीट करने के लिए है डिलीट रिकॉर्ड। इस तरह से 4 फंक्शन है। आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनेगा और किस तरह से उसमें हम डाटा डाल सकते हैं आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। वाइल ट्रू, आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे। इसमें मेनू ड्रिवन बनाना है, प्रिंट 1, यहां लिखेंगे टू ऐड रिकॉर्ड। दूसरा हम लोग लिखेंगे प्रिंट टू डिस्प्ले ये ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, ठीक से लिखेंगे, टू डिस्प्ले। और उसके बाद प्रिंट टू अपडेट। उसके बाद प्रिंट 4 टू erase। erase means to remove the data। okay, finally to exit we write 0 to
exit. This is how it will work. You see here it is given, and then we will ask ch equal to, we will ask the user to give the choice. Int input enter choice. We ask the user for choice. When the choice has come, what you will have to do? You will have to check ch equal to 1. Then what you will have to do? Just call that function. What is the name of the function? Insert rec. Insert. You should ensure that, आपको ये देखना है कि फंक्शन का नाम जो आपने डिफाइन किया है और यहाँ पर जो आप कॉल कर रहे हैं सेम होना चाहिए. उसके बाद elif choice equal to 2. तो यहाँ पर भी डिस्प्ले करना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है. तो यहाँ उस फंक्शन का नाम, जैसे कि आपको पता है, शो रेक, ये फंक्शन कॉल हो गया. फिर हम लोग लिखते हैं elif choice equal to 3. आपको मालूम है कि कॉलन क्यों देते हैं? choice equal to 3 करते हैं. यहाँ पर अपडेट करना है, तो यहाँ पर रोल नंबर और मास आपको डालना है. तो r इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में देते हैं इनपुट और यहां देते हैं एंटर रोल टू अपडेट. आपने दिया एंटर रोल टू अपडेट. फिर इंट इनपुट, हम क्या लिखेंगे? एंटर मॉडिफाइड मार्क्स. ये दोनों ले लिया. बस आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए. क्या नाम है उसका फंक्शन का? अपडेट रैक, और इसमें आप पास कर दीजिए r, m. दिस इज हाउ इट विल वर्क. और उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है? एल्स, सॉरी, elif ही करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा. elif choice equal to 4. और उसके बाद आप क्या करेंगे? choice equal to 4 है, तो इसमें भी आपको रोल नंबर देना ही है. रोल इक्वल टू इंट इनपुट एंटर. रोल के जगह आपको क्या करना होगा? एंटर रोल टू डिलीट. जिसका डाटा हटाना है उसको यहां डालना है, और यहां आप डिलीट रैक फंक्शन को कॉल कर लेना है, डिलीट रैक. और यहाँ पर क्या पास करेंगे? चूंकि एक पैरामीटर है, इसमें एक ही पैरामीटर को पास करेंगे. तो ये आपको पूरा का पूरा लिखा जाता है, और फाइनली आपका ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त होता है. आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाइनरी फाइल में आपका प्रोग्राम कंप्लीट लिखा जाता है. ये मैंने इसलिए पूरा प्रोग्राम कराया क्योंकि इसमें हर तरह का फंक्शन जो आपको काम आता है प्रोजेक्ट वगैरह में, वो फंक्शंस मैंने कराया कि किस तरह से फाइल में डाटा को ऐड किया जाता है, किस तरह से डिलीट किया जाता, डिस्प्ले किया जाता है, अपडेट किया जाता है, एरेज किया जाता है. एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है. जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाएंगे, और आप जैसे चॉइस देंगे उसके अनुसार वो काम करेगा. दैट्स ऑल अबाउट बाइनरी फाइल. थैंक यू.